प्रथम तहलका न्यूज। कोरोना काल का दर्द जिंदगी भर सताता रहेगा। एक दर्द इस बात का भी है कि कोरोना ने हमारे अपनों को ले लिया और दूसरा ये कि अपनों को ससम्मान अंतिम विदाई भी ना दे सके। भारतीय संस्कृति के मुताबिक आत्मा के मोक्ष के लिए परिजनों के द्वारा अस्थियों को गंगा या दूसरे धार्मिक स्थलों पर विसर्जित किया जाता है, लेकिन कोरोना जैसी घातक बीमारी ने अपनों को ही अपनों से दूर कर दिया। मौत के बाद जब अपने दूर हो गए तो रेवाड़ी की सामाजिक संस्था पंचनंद और पंजाबी बिरादरी के लोग सामने आए। शमशान घाट में जिन अस्थियों को अपना कोई लेने नहीं आया, उन अस्थियों को न केवल विधि विधान से इकट्ठा किया गया, बल्कि आज सुबह हरिद्वार में हर की पौड़ी पर इन अस्थियों का विसर्जन भी भारतीय संस्कृति के मुताबिक कर दिया गया। इन अस्थियों को लेकर बीते शाम ही एम्बुलेंस हरिद्वार के लिए रवाना हुई थी। सामाजिक संस्था का ये कदम वाकई में सराहनीय है। क्या है? सबसे पहले तो ये हमारी हिंदू संस्कृति की सबसे पहले मान्यता ये है कि जो व्यक्ति पंच तत्व में विलीन हो जाता है और उसकी अस्थियां यहाँ पर उपस्थित होती हैं, उन अस्थियों के उनके परिवार के व्यक्ति ले जा करके और गंगा में विसर्जन करते हैं। जब तक गंगा में अस्थियां रहती है तब तक वो व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त होता है और भगवान के चरणों में उसका निवास रहता है। ये हमारे शास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है। अगर जो अस्थियां लावारिस है और उन अस्थियों का कोई व्यक्ति इस तरह का क्रियाक्रम नहीं करता है, कोई भी व्यक्ति, चाहे गुरु हो उनका, चाहे पुरोहित हो उनका, कोई और भी कोई व्यक्ति, अगर उन अस्थियों का इस तरह से पूजा करा करके, क्रियाक्रम करा करके गंगा तक पहुंचा देता है तो वो व्यक्ति अश्वमेध यज्ञ जैसा फल प्राप्त हो जाता है। तो अब तो बेटे का बनता है, परंतु ये अस्थियां जो थी ये कोरोना काल के अंदर जो ना जो लोग गुजर गए। विचार ऐसे आया कि देखिए कोरोना काल के अंदर आपको पता होगा कि हॉस्पिटलों के अंदर पैसों से बेड नहीं मिले। पैसा ही जरूरी नहीं है इंसान के पास, इंसान के ऊपर दुआ होनी जरूरी है। अगर दुआ है तो सब कुछ है, बद्दुआ कभी किसी की नहीं लेनी चाहिए। तो हमारा जो समाज है, हमारे जो सेवादार हैं भाई, वो एक दुआ ले रहे हैं और ये एक दुआ का काम। विचार जो पंजाबी समाज के लोग हैं और पंचनद के भाई केशव चौधरी जी हैं, हम मिलजुल कर यही डिस्कस करते रहते हैं कि क्या सेवा की जाए। हमारा सारा जो है दिन सेवा की तरफ ही ध्यान रहता है। तो जब हम सेवा की तरफ ध्यान रहता है, मालिक अपने आप ही जो बैठा है ऊपर, वो अपने आप ही ख्याल करवा देता है कि तुम ये सेवा करो। पहले विचार ऐसे बना कि हमने देखा कोरोना काल के अंदर एम्बुलेंस की जो है इतने रेट हाई थे, लोग चिल्ला रहे थे दिल्ली के 20,000 रुपये, जबकि कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 रुपये होने चाहिए। और उन्होंने लूट मचा रखी थी। जितने हॉस्पिटल वाले हैं इन्होंने लूट मचा रखी थी। एक नंदलाल हॉस्पिटल है, उसने 50,000 रुपये एक एक बेड के लिए हैं। उसको भगवान देख रहा है, खाली ऑक्सीजन के 50। जब से कोरोना बीमारी की शुरुआत हुई तभी से ये संस्था सामाजिक कामों में लगी हुई है। हरिद्वार के गंगा घाट से जो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं वो हरियाणा के रेवाड़ी की है। रेवाड़ी के स्वर्ग आश्रम से लाए गए अस्थि कलश जो समाज सेवी संस्था द्वारा गंगा में प्रवाहित की गई। 2020 में जो स्थिति थी उसके पीछे लोग जो हमारे विस्थापित लोग जो थे, जो बाहर के थे, उन लोगों को सिर्फ खाने की आवश्यकता थी। लेकिन 2021 में ये जो दूसरी लहर कोरोना की आई है, मैं आपके माध्यम से बता दूं कि मैंने एक निजी अस्पताल के अंदर जाकर जब मेरे सामने 3 व्यक्तियों ने दम तोड़ दिया ऑक्सीजन के पीछे, तो उसी दिन ही हमने और हमारे समाज ने निश्चित किया कि सबसे पहले तो हम जिनको कोविड का सबको भोजन देंगे और हमने उसको ऑक्सीजन की भी 24 घंटे जहां भी जिन्होंने ऑक्सीजन मांगी हमने उनको ऑक्सीजन दी। दूसरा जो दौर में हमने ये देखा कि लोग एक नाई वाली चौक से एक निजी हॉस्पिटल तक, धारवाड़ा चौकी तक के 5-5 हजार रुपये मांग रहे हैं। तो वो हमारे को लगा कि और भी ज्यादा भयावह स्थिति है। इस समय रेवाड़ी शहर में एक एम्बुलेंस की जरूरत है। हमने वो एम्बुलेंस को मंगवाया और समाज को समर्पित किया। और इस पीड़ित काल के अंदर मैं आपको बता दूं सबसे बड़ी दयनीय स्थिति, मतलब कभी भी किसी समय हो सकती है कि कई लोगों के धर्म के बारे में सोचना और विचार करने की तरफ देख नहीं देते, पर हमारी पंजाबी बिरादरी ने ये निर्णय लिया कि इस एम्बुलेंस को हम सबसे पहले इस शहर को समर्पित करेंगे और जितनी भी लावारिस
जितने भी फूल हमारे जितने भी सरक आश्रम में रेवाड़ी के अंदर थे उन्होंने हम सबको इकट्ठा किया और ब्राह्मण के द्वारा हमने आज उसका विधिवत पूजन कराया है और हम उसको आज ही हम हरिद्वार उसको भेज रहे हैं अंदर जो है संस्था के द्वारा किया गया ये काम वाकई में सराहनीय है, क्योंकि ये संस्था ऐसे वक्त में आगे आई है जब अपने ही अपनों से दूर हो गए और अस्थियां लॉकर में पड़े पड़े विसर्जन का इंतजार करती रही। प्रथम तहलका के लिए रेवाड़ी से सुरेंद्र की रिपोर्ट।